मजबूर होकर के दूसरे राज्य में जाके प्लान करके अपने बाल बच्चों को पालन पोषण करता है। ये बात आपको और हमको सोचने के लिए मजबूर करता है। एक उदाहरण आपको बताऊं, बाहर का बनिया आता है, किराए पे दुकान करता है और दुकान करने के बाद में 6 महीने 12 महीने 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर में बिल्डिंग पे बिल्डिंग बनाता है और स्कॉर्पियो गाड़ियां लेके घूमता है और दूसरे व्यापारी को भी बुलाता है। आखिर में इनमें और हम में क्या फर्क है? हमारे पास ज्यादा नहीं 10 बीघा 20 बीघा जमीन है, 2 भैंसे हैं, 4 बकरियां हैं, 2 बैल हैं और वो कुछ भी नहीं, केवल कपड़े पहने हुए आता है और यहाँ किराए पे मकान लेता है और फिर दुकान करता है। तो आखिर में हमारा ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? ये हमें सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और इसका मेन कारण यही है कि हमारी पढ़ाई लिखाई नहीं है। मेरे साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक रोटी कम खाना, एक कपड़ा कम पहनना, लेकिन हमारे बच्चों को पढ़ाए बिना मत छोड़ना। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा वो चीज है आसमान में उड़ाएगा। शिक्षा वो चीज है कि सोने चांदी को खरीदवाएगा। शिक्षा वो चीज है पानी में रास्ता निकालेगा। इसीलिए आप लोगों को पढ़ना चाहिए और हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आज आप सरकार लोग नौकरी नहीं करते हैं, लेकिन धंधा तो करते हैं नहीं। वो पढ़े लिखे समझदार है, धंधा कैसे किया जाता है कैसे नहीं किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूं। मैं तीसरी में गांधी आश्रम प्रतापपुर पढ़ने गया था। सुन लेना, गांधी आश्रम चलता था उस टाइम पे, 1972 और 73 की बात बता रहा हूं। मेरे पिताजी 3 रुपये देते थे। कितने? 3। 50 पैसे आनंदपुरी से बैठ के गलियाकोट जाना और 50 पैसे गलियाकोट से प्रतापपुर आश्रम में जाने का 1 रुपया और 50 पैसे मेरे नाश्ते करने के 1.5 रुपया और 1.5 रुपया का वापस शनिवार के दिन वापस आने का। उसमें से मैं 25 पैसे गलियाकोट में सेव खाता था और 25 पैसे પેલી નાડા વાળી હોતડી પહેરી ને, હમણાં તો પેલી કચ્છ પહેરે, નાડા વાળી હોતડી में પછી પૈસા ગાલતો ને રાત્રે 10 વખત જોવે તો કઈ કાઢી જ નહીં લીધા है। और आज 25 पैसे शायद किसी के घर में नहीं होगा, है क्या? एविडेंस के रूप में मैंने 45 किलो चिल्लर इकट्ठी कर रखी है। ये वक्त आएगा 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा 5 पैसा 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा, इस समय को देखते हुए आज पूरे भारत में आदिवासी परिवार ने एक जन जागरण चालू किया है। 2014 से हमारे समाज को कौन से रास्ते पे चलाना, क्या करना, हमारा हक क्या है, हमारा अधिकार क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म कोड क्या है। आज धर्म कोड की मांग की जा रही है। 1823 धर्म कोड कोलम था हमारा, वो 1951 में हटा दिया और आदिवासी की जगह पे जनजाति कर दिया। तो वो धर्म कोड हमको चाहिए। धर्म कोड क्यों चाहिए वो आप समझ लो।
कि आदिवासी धर्म कोड मिलने के बाद में 5 प्रकार की सुविधाएं आपको घर पे सो रहोगे तो भी होगा, ऐसा संविधान बोलता है। और संविधान क्यों बोलता है? कि देश का मूल मालिक आदिवासी है। इसके बाद भी आप लोग मजदूर बनने के लिए दूसरे राज्य में जाते हो और दूसरे लोग यहाँ पर 100 के 200 के 400 करके ऐशो आराम करके वापस जाते हैं। सबसे पहला कोई भी सरकार हो, मैं किसी सरकार की बुराई करना नहीं चाहता हूं, लेकिन हमारे समाज को धार्मिक में जोड़ दिया और इनके बच्चे विदेशों में, अमेरिका में, रशिया में इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। आपने कभी किसी नेता का लड़का देखा? कांवड़ यात्रा में, जुलूस में, दंगे में, झंडा पकड़ने में, राजनीतिक करने में कभी देखा आपने? फिर आपके बच्चे क्यों जाते हैं दूसरों के झंडा? हमारा झंडा सफेद निशान, लीलो निशान। अरे मैं एक बात आप लोगों ने कहना चाहिए रो, कोई भी पार्टी आपके घर पे झंडा लगाने के लिए आवे तो मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन तुम्हारा झंडा 1 घंटा उसके घर पे लगा के देख लो, तुम देख लो। इसीलिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, हमको हमारा हक अधिकार जानना है और हमारे बच्चों को पढ़ाना है। ये आप लोगों को इन पार्टियां वालों ने इतना मूर्ख बनाया है, इतना मूर्ख बनाया है कि मजदूर बना दिया आपको। मालिक थे इस देश के और मालिक की जगह पे मजदूरी कराना लिया। और राजनीतिक लोग तो आपको कभी भी उजाले में नहीं ले जाएंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। हमारा समाज ही हमको आगे ले जाएगा और हमारे समाज को आप संगठित होकर के एक से बढ़कर एक मिलकर के साथ सहयोग करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी बच जाएगी। आने वाली पीढ़ी को आपको जागृत करना है। आने वाली पीढ़ी के लिए हमको सबसे ज्यादा पढ़ाई करानी है, शिक्षा करानी है। कुछ भी हो जाए आपके बच्चे को पढ़ाओगे, हक अधिकार सब चीज पढ़ लिख करके होशियार हो जाएगा, नौकरी करेगा, धंधा करेगा, टेक्निकल लाइन करेगा, कोई भी धंधा करेगा, लेकिन मजदूरी नहीं करेगा पढ़ा लिखा। लेकिन पढ़ाई भी ऐसी करो, ये ध्यान रखने की बात है। इसीलिए मुझे समय में बांध दिया, मुझे बहुत कुछ कहना था, मुझे माफ करना। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील।